हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस जो समित अध्ययन 2 है उसके स्नेहन अध्याय का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने देख लिया था, उसके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो गए हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो आप जा कर के वो डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी पासवर्ड है वो आपको उसी वीडियो में मिल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। और अगेन मैं बोलूँगा आयुर्वेदा से रिलेटेड कंटेंट को सपोर्ट ज़रूर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करो। ठीक है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलते हैं और इससे आप लोग जो है उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके लाइक भी ज़रूर करना। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं स्नेहन अध्याय। तो स्नेहन अध्याय का कंटिन्यूशन अपन देख रहे थे, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इस चैप्टर में आगे का। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे स्नेह के गुण कर्म के विषय में। ठीक है, जो आपकी स्नेह है तो अभी तक हमने देख लिया था उसके नॉर्मल गुण कर्म। नॉर्मल गुण कर्म के अंतर्गत वो आपके जो श्लोक थे, जैसे कि आपका घृत के लिए क्या था, तो घृत के लिए आपका जो श्लोक था वो था आपका घृतम पित्तम अनिलहरम रस सुक्रोजशोहिषम निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। तेल के लिए क्या था आपका मारुतघ्नना च श्लेष्मवल्धनम बलवर्धनम तच्मुष्ण स्थिरकरम तैलयोनि विशोधनम। फिर वसा कथा वृद्ध भग्ना हाथ भक्षयोनि कर्ण शिरोरुजि पौरुष उपचायते स्नेह व्याम चेष्यते वसा मज्ज कबल शुक्र श्लेष्म मेदो मज्ज विवर्धनम मज्ज विशेषतो स्थानाम च बलकृत स्नेहितम। ये आपके क्या थे, गुण कर्म थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, वही चीज़ को हिंदी में दिया गया है। ठीक है, हिंदी में जो है थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से, जैसे कि और कहाँ कहाँ पे अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही है कि जैसे घृत है तो वही वात पित्त प्रकृति वाला होता है उस व्यक्ति में, या वातज पित्तज रोगों में प्रयोग करेंगे। जो छत छीण, ठीक है, दह मतलब बर्निंग से पीड़ित है। इसके अलावा अपन बात करें शस्त्र हो गया, ठीक है, या विष हो गया, या अग्नि है, इनसे उसको किसी प्रकार का आघात हुआ है यानी कि चोट लगा है, तो उनमें अपन घृत का प्रयोग करेंगे क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से शस्त्र, विष या अग्नि, इनसे किसी प्रकार का आहत हुआ है, चोट लगा है, तो घृत का प्रयोग करेंगे हीलिंग प्रॉपर्टी होने के कारण। साथ ही साथ वर्ण बल वर्ण का क्या है, प्रसादन करने का काम करते हैं, तो जो सुकुमार बल वर्ण है उसके लिए प्रयोग करेंगे। स्वर का प्रसादन करने के लिए प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ चक्षु कामता के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि चक्षुओं के लिए हितकर होता था। तो आप देखे भी होंगे, ठीक है, जब अपन अब तर्पण कराते हैं तो घृत का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि चक्षु कामता होता है। ठीक है, इसके अलावा आयु प्रकर्ष कामता यानी कि आयु का प्रकर्षण करता है, यानी कि एज को भी बढ़ाता है। पुष्टि कामता यानी कि बॉडी का पुष्टिकरण करने का काम करता है। ठीक है, प्रजा कामता यानी कि स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है जो घृत है वो। दीप्ति होता है यानी कि डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाएगा। ओज को भी बढ़ाता है। स्मृति यानी कि ब्रेन का जो ये मेमोरी जो है उसको भी बढ़ाता है। मेधा को भी बढ़ाता है। अग्नि मतलब फायर को, डाइजेस्टिव फायर को। ठीक है, बुद्धि, इंद्रिय बल, इनका जो है हेतु होता है। ठीक है, मतलब इनको सबको बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये क्या है, घृत के विषय में बताया गया है कि वात पित्त प्रकृति में, वात पित्तज रोगों में, जो श्लोक में ही पढ़ा था, छत क्षीण दह शस्त्र विष, इनसे अगर किसी प्रकार या अग्नि से किसी प्रकार का चोट लगे है तो उसमें अपन घृत का प्रयोग करेंगे। स्वकुमार या बलवर्ण के अगर प्राप्ति चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको घृत का प्रयोग करना है। स्वर का प्रसादन करने के लिए, चक्षु आयुष प्रकर्ष कामता के लिए, पुष्टिकारक, प्रजा कामता के लिए, साथ ही साथ दीप्त, ओज, स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय बल के लिए घृत का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर तैल का जो प्रयोग है उसके विषय में बात करते हैं। तो जो तैल है उसका जो प्रयोग है वो कहाँ पे करते हैं, तो तैल का जो प्रयोग है वो प्रवृद्ध तथा श्लेष्ममेध, स्थौल्य। ठीक है, तो क्या करते हैं, तैल का जो प्रयोग है प्रवृद्धता यानी कि शरीर की जो है वृद्धि के लिए किया जाता है। साथ ही साथ श्लेष्म मेद की कंडीशन में, श्लेष्म बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है, स्थौल्यता बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करेंगे, तैल का प्रयोग करेंगे। वात प्रकृति का अगर व्यक्ति है तो उसमें तैल का प्रयोग करेंगे। वात व्याधि से पीड़ित है तो तैल का प्रयोग करेंगे। कृमि कोष्ठ से पीड़ित है, ठीक है, तो कृमि कोष्ठ से पीड़ित है तो उसमें अपन क्या करेंगे, तैल का प्रयोग करेंगे। क्रूर कोष्ठ का व्यक्ति है
या नाड़ी व्रण से पीड़ित हैं तो इसमें अपन तैल का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जो त्वैल होते हैं वो बल हो गया, तनुत्व हो गया, लघुता हो गया, दृढ़ता हेतु शरीर के लिए हितकर होते हैं। साथ ही साथ त्वचा में क्या है, स्निग्धता व संलक्षणता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये तैल की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, जो श्लोक पढ़ा था उसको और ब्रॉड माइंड से यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। फिर वसा के गुण बताया गया है कि वसा जो है वो वात असहत होते हैं, साथ ही साथ रुक्ष होते हैं। सॉरी, कौन से व्यक्ति में वसा का प्रयोग करना है, तो वसा का जो व्यक्ति है वात असहत व्यक्ति में, रुक्ष व्यक्ति में। इसके अलावा जो भारध्वकार्षी यानी कि बोझ ढोने के कारण उसका कर्षण हो गया, पतला दुबला हो गया, जैसे कुली वगैरह होते हैं, बोझ ढोने के कारण उसका शरीर पूरा और कमज़ोर हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति में वसा का प्रयोग करना है। सशुष्क रेतस रुधिर यानी कि जिसका जो रेतस है और रुधिर है यानी कि जो शुक्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ब्लड भी जो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों में अपने को क्या है, वसा का प्रयोग करना है। कफ मेद क्षय यानी कि जिसका शरीर का कफ और मेद दोनों का क्षय हो गया है, तो कफ और मेद दोनों का जब क्षय हो गया है तब उसमें वसा का प्रयोग करना चाहिए। महत अग्निबल यानी कि जब शरीर की जो अग्निबल है उस कंडीशन में बढ़ाने के लिए अग्निबल को वसा का प्रयोग करना है। वसा सातम्य, वसा जो है वो सातम्य कर होते हैं। इसके अलावा अस्थि व संधि, सिरई स्नायु, मर्म कोष्ठ तथा महारुजा स्रोतवृतम, तो यहाँ पे अगर कोई रुजा हो रहा है तो उसमें क्या है, सातम्य कर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है, यह क्या करते हैं, स्रोतवृतो स्रोतवृत बलवानम वायु प्रकोप। ठीक है, तो स्रोतोवृत बलवान तथा वायु प्रकोप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्रोतोवृत बलवान तथा वायु के प्रकोप में अगर स्रोतस आवृत हो गए हैं, ठीक है, बलवान वायु का प्रकोप है, तो वसा का अपन प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर मज्जा के विषय में बात करते हैं, तो मज्जा का प्रयोग कब करते हैं, तो अग्नि को बढ़ाना है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना है, तो दीप्त अग्नि में। क्लेश सह, ठीक है, मज्जा का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो क्लेश को सहन करने में समर्थ होता है, घसमर होता है। साथ ही साथ सदा स्नेह सेवी यानी कि जो रेगुलर स्नेह का सेवन करता है उसमें मज्जा का प्रयोग करना है। वात अर्त, ठीक है, यानी कि जो वात अर्तक होता है, ठीक है, उनमें भी अपन मज्जा का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ क्रूर कोष्ठ का जो व्यक्ति होता है उसमें भी अपने को मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अच्छा स्नेह का प्रकर्ष काल। तो अच्छा स्नेह का जो प्रकर्ष काल है उसके विषय में बात करते हैं, तो मृदु कोष्ठी में 3 दिन तक का होता है। तो मृदु कोष्ठी व्यक्ति में 3 दिन तक का होता है, क्रूर कोष्ठी में 7 दिन का होता है। तो अच्छा स्नेह जो है प्रकर्ष काल मृदु कोष्ठी में 3 दिन तक का, क्रूर कोष्ठी में 7 दिन तक का बताया गया है। फिर स्नेहन योग्य के बारे में बात करते हैं, तो स्नेहन योग्य के विषय में बताया गया है। स्वेद्या स्नेहन के योग्य कौन है, तो स्वेद्या शोधित्याश्च रुक्षावात विकारण व्याम मध्य स्त्री नित्य स्नेह स्यूत च चिंतका, यानी कि जिनमें स्नेह का प्रयोग करना है वो क्या कहलाएंगे, वो स्नेह के योग्य, मतलब किसमें स्नेह का प्रयोग करना है, इंडिकेशन है। ठीक है, तो अगर आप श्लोक को याद नहीं रख सकते तो हिंदी को ही याद रख लेना। ठीक है, तो क्या बोला गया है, स्वेद्या शोधितश्च, यानी कि स्वेदन का प्रयोग जो है उन किन में करना है, तो जिनका स्वेदन हो गया है, ठीक है, यानी कि संशोधन कर्म हो गया, पंचकर्म हो गया। ठीक है, सॉरी, पंचकर्म कराना है। ठीक है, तो पंचकर्म कराना है तो उसमें अपन स्नेह का प्रयोग करेंगे। तो स्वेदन कराना है या फिर शोधन कराना है तो उसमें अपन क्या है, स्नेह का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जो रुक्ष प्रकृति का है, ठीक है, ड्राइनेस है पूरे बॉडी में, शरीर में दिख रहा है, वो प्रकृति उसके रुक्ष है, वात व्याधि से पीड़ित है, नित्य व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, मद्य का रेगुलर सेवन करने वाला व्यक्ति है, इसके अलावा स्त्री का नित्य सेवन करने वाला व्यक्ति है, साथ ही साथ चिंता से युक्त है। तो ऐसे व्यक्तियों में रेगुलरली अपन स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं, स्नेह का प्रयोग के योग्य कहलाएंगे। तो किस में इंडिकेटेड है, तो जो मेनली स्नेहन और जिसके स्नेहन और स्वेदन कराना है, रुक्ष प्रकृति का व्यक्ति है, वात व्याधि से पीड़ित है, जो क्या है, नित्य व्यायाम करने वाला है, मद्य का सेवन करने वाला है, अल्कोहल पीने वाला है, यानी कि स्त्री का नित्य सेवन करने वाला है, साथ ही साथ चिंताशील जो व्यक्ति होता है उसमें रेगुलरली स्नेह का सेवन के योग्य के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है।
फिर स्नेह के अयोग्य के विषय में बात करें तो कौन कौन जो है वो अयोग्य के अंतर्गत आते हैं, जिनको स्नेह का सेवन नहीं कराना है। तो स्नेहन के अयोग्य के अंतर्गत आपका उरु स्तंभ का जो व्यक्ति है, ठीक है। इसके अलावा आम वात का जो व्यक्ति है तो उरु स्तंभ हो गया। आम वात से जो पीड़ित है उन व्यक्तियों में। इसके अलावा आपका कफ मेद वाला जो रोग है, ठीक है, तो उरु स्तंभ से पीड़ित हैं, आम वात से जो पीड़ित हैं, ठीक है। कफ मेद वाला उत्सन्न जो कफ मेद वाला रोग है, ठीक है, तो उत्सन्न कफ मेद का रोग है। इसके अलावा मंदाग्नि से पीड़ित है, डाइजेस्टिव फायर बहुत मंद हो गई है, गर्भणी है। इसके अलावा तालु शोष का जो व्यक्ति है, ठीक है, स्वेलिंग हो गया, मतलब जो तालु पैलेट रीजन है वहाँ पे। इसके अलावा तृष्णा बहुत ज़्यादा, प्यास लग रहा है, मूर्छा का रोगी है, बेहोश का रोगी है, अन्न से उद्देश्य करने वाला है, सर्दी यानी कि वोमिटिंग से पीड़ित है, उदर रोग यानी कि अब्डोमेन के डिसीज़ हैं, आम वात हैं, विषाक्त रोगी हैं तथा दुर्बल हैं, क्षीण हैं, जिन्हें नस्य तथा वस्ती दी गई है, तो वो क्या है, इसने उनमें स्नेह का प्रयोग नहीं करना है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। उरु स्तंभ पढ़ोगे आगे चल करके, ठीक है। उरु स्तंभ हो गया, रोग निदान पढ़े हो गया, आम वात हो गया, उत्सन्न कफ मेद है, मंदाग्नि है, गर्भणी है, तालुशोष है, तृष्णा है, मूर्छा है, ठीक है। इन सब से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें अपने को क्या है, स्नेह का प्रयोग नहीं करना है। ये अयोग्य के अंतर्गत आएंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है स्नेह का। फिर बात करते हैं अस्निग्ध। अस्निग्ध के विषय में क्या बताया गया है, तो ग्रंथि रुक्षम पुरुष, ग्रंथि रुक्ष पुरुष मतलब कौन सा आपका, मतलब अस्निग्ध का एक श्लोक है, आप श्लोक याद कर लो तो भी अच्छा है, ठीक है। अगर श्लोक याद नहीं कर सकते तो हिंदी को याद रखना। अस्निग्ध मतलब जो जिसमें आपने क्या है, स्नेहन क्रिया किया है, ठीक है, लेकिन उसका स्नेहन हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना, हीन योग, अति योग, मिथ्या योग, ये सुना ही होगा, ठीक है। तो आपने स्नेह कराया था, स्नेह का सेवन कराया था, लेकिन कुछ उसको स्नेहन हुआ ही नहीं, तो उसके क्या क्या लक्षण है, उसको क्या बोलेंगे, अस्निग्ध के लक्षण। तो क्या होगा उसका, ग्रंथि रुक्ष पुरुष होगा, ठीक है। तो ग्रंथित तथा रुक्ष पुरुष होगा। जो उसके स्टूल देखेंगे, पुरुष जो देखेंगे वो ग्रंथित रहेगा, ठीक है, और रुक्ष होगा, ठीक है। साथ ही साथ प्रतिलोम वायु होगा, उसके शरीर में जो वायु है उसकी गति कैसी होगी, प्रतिलोम होगी। अग्नि जो है वो मंद रहेगा, शरीर जो है वो खर तथा रुक्ष रहेगा। तो ये किसके लक्षण हैं आपके, तो अस्निग्ध पुरुष के लक्षण है। तो जो अस्निग्ध पुरुष है उसके लक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पुरुष कैसा रहेगा, रुक्ष रहेगा तथा ग्रंथित रहेगा। वायु कैसा हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। अग्नि कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। और शरीर में जो है खरता तथा रुक्षता की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये अस्निग्ध के लक्षण हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सम्यक स्निग्ध के क्या लक्षण हैं, तो सम्यक स्निग्ध के लक्षण बताए गए हैं, वर्च स्निग्ध असहतम, वात अनुलोम्य, दीप्त अग्नि, शरीर में मार्दवता तथा स्निग्धता, ठीक है। तब यहाँ पे आपको ये श्लोक को याद रख लेना है, ठीक है। वात अग्नि दीप्त असहतम, वात अनुलोम्य दीप्त अग्नि वर्चस्व, स्निग्ध सहतमम, ठीक है। तो सम्यक स्निग्ध, पहले तो बात करते हैं सम्यक स्निग्ध किसको बोलेंगे, यानी कि हमने किसी का स्नेहन कराया और उसके शरीर में प्रॉपर स्नेहन हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो उसके बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो वर्च स्निग्धता, पहला क्या है आपका, वर्च स्निग्धता, यानी कि पूरा जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एकदम स्निग्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा असहतम, वात अनुलोम, ठीक है। तो असहतम वात अनुलोम, ठीक है, तो वात का अनुलोमन हो जाएगा। अग्नि जो है वो बढ़ जाएगा, दीप्त अग्नि हो जाएगा, शरीर में मार्दवता आ जाएगा तथा स्निग्धता आ जाएगा। तो ये सम्यक स्निग्ध के लक्षण हैं। तो वर्च स्निग्ध हो जाना, असहत, वात का अनुलोमन हो जाना, अग्नि का दीप्त हो जाना, शरीर में मार्दवता तथा स्निग्धता का आ जाना, ये सम्यक स्निग्ध का लक्षण है। फिर अति स्निग्ध का क्या लक्षण बताए गए हैं, यानी कि आपने किसी का स्नेहन कराया और वो बहुत ज़्यादा स्नेहन हो गया है, तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, तो पांडुता की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी कि एनीमिया हो जाएगा उसमें, ठीक है। गौरवती यानी कि हैवीनेस फील होगा, कफ जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जाड्यता यानी कि स्टिफनेस देखने को मिलेगा। पुरीसस्य विपक्वता यानी कि पुरुष का जो है विपक्वता आ जाएगी, मतलब डाइजेशन ढंग से नहीं होगा, वो आम जो मल है वो निकलेगा। तंद्रा की उत्पत्ति होगी। अरुचि, एनोरेक्सिया, उत्क्लेश, ठीक है, ये सभी अति स्निग्ध के लक्षण हैं। तो पांडुता की उत्पत्ति होना, गौरवता की उत्पत्ति होना, कफ, जाड्या, पुरुष में विपक्वता, तंद्रा, रुचि, उत्क्लेश, ये अति स्निग्ध के लक्षण हैं। फिर स्नेहपान से पूर्व भोजन,
तो स्नेहपान से पूर्व भोजन के विषय में बात करते हैं। तो स्नेहपान से एक दिन पूर्व द्रव्य उष्ण अन्न अभिसंधि अनभिसंधि नीति स्निग्ध ऐसा भोजन करना चाहिए। तो मतलब अपने को स्नेहपान कराना है कोई भी पेशेंट को, आप घृत तेल समझ जाओ जो भी आप पान करा रहे हो, ठीक है। तो स्नेह का पान कराने से पूर्व पूर्व उसको क्या क्या कर्म करने हैं। तो स्नेहपान के पूर्व उसे द्रव्य उष्ण अन्न जो अभिसंधि ना हो, ठीक है, ऐसा जो अन्न है उसको भोजन के रूप में खिलाना है। इसके बाद में शोधन हेतु, तो शोधन हेतु रात्रि में जब भोजन उसका क्या है डाइजेस्ट हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो मध्यम मात्रा में अपन स्नेह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर उसे क्या है वमन विरेचन ऐसा सब चीज़ कराना है, संशोधन कर्म कराना है, तो संशोधन के लिए रात्रि में जब उसका स्नेह जीर्ण हो जाए, भोजन जीर्ण हो जाए सॉरी, तो भोजन जीर्ण होने के पश्चात मध्यम मात्रा में अपने को क्या है उसका प्रयोग करना है स्नेह का। लेकिन अपने को संशमन चिकित्सा कराना है, यानी कि मेडिसिन ही देना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसे भोजन के समय भूख लगने पर प्रधान मात्रा में अपने को क्या है स्नेह का पान कराना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा और भी कंडीशन है, जैसे कि साम पित्त की अवस्था है। तो साम पित्त की अवस्था में केवल घृत पान यानी कि अच्छा पान ही निषेध है। तो साम पित्त की अवस्था में केवल घृत पान यानी कि अच्छा पान निषेध बताया गया है। यानी कि साम पित्त की अवस्था में अपन घृत पान जो है या अच्छा पान, केवल स्नेह का जो पान है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो नहीं पिलाना है साम पित्त की अवस्था में। निराम पित्त का अगर कंडीशन है तो उस कंडीशन में घृत पान जो है वो अच्छा बताया गया है, उसको करा सकते हैं। फिर मृदु कोष्ठ के विषय में बात करते हैं। तो मृदु कोष्ठ के व्यक्ति का क्या लक्षण है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो उदीर्णम पित्त पित्तस्य अल्प कफ ग्रहणी मंद मारुता मृदु कोष्ठस्य तस्मात् स सुविरेच्यो नर स्मृता, यानी कि जिसकी ग्रहणी काल में पित्त प्रबल हो, यानी कि जिसकी ग्रहणी काल में पित्त प्रबल हो, कफ न्यूनतम हो तथा वात जो है वो मंद रही हो, तो उसे मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति समझना चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि उदीर्ण पित्त अल्प कफस, यानी कि उदीर्ण पित्त यानी कि पित्त जो है वो क्या है प्रबल हो, ठीक है। अल्प कफ यानी कि कफ जो है वो अल्प हो, न्यून हो, ठीक है, ग्रहणी में। मंद मारुता यानी कि मारुत जो है वो मंद हो, वात जो है वो मंद हो। मृदु कोष्ठ से तस्माता स सुविरेच्य नर स्मृता, तो ऐसा जो व्यक्ति होते हैं वो मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति होते हैं और उसमें क्या है सुखपूर्वक विरेचन होता है। तो ये मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। तो याद रखना जिसकी ग्रहणी में पित्त प्रबल हो, कफ मंद हो, सॉरी कफ न्यून हो, वात मंद हो, ऐसे जो व्यक्ति होता है उसे मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति कहेंगे और उसे क्या है सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर विरेचन द्रव्य कौन से हैं, मतलब जिनको अपन खिला करके या दे करके पेशेंट को विरेचन कराते हैं, वो कौन से द्रव्य हैं विरेचन द्रव्य। तो विरेचन द्रव्य के अंतर्गत आपका बताया गया है, जैसे गुड़ हो गया, दूध हो गया, इच्छू रस हो गया, मस्तूक हो गया, ठीक है। इसके अलावा हाँ मस्तूक हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका त्रिफला हो गया, द्राक्षा हो गया, कास्मर्य हो गया। तो ये सभी क्या हैं आपके, तो ये सभी आपके करसरा हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या है विरेचन द्रव्य है, मतलब इनको पिला करके अपन विरेचन कर्म कराएंगे। गुड़, दूध, इच्छुरस, मस्तूक, काश्मरीय, त्रिफला, द्राक्षरस, इनका प्रयोग करके विरेचन कराते हैं। तो ये विरेचन द्रव्य हो गए। फिर अपन स्नेह जब देते हैं तो क्या होता है, कई बार कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप, कई बार होता है ना जैसे कि आप स्नेह का प्रयोग कर रहे हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं व्यापद कहते हैं। तो स्नेह के टोटल कितने व्यापद या उपद्रव बताए गए हैं, कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं, तो 19 उपद्रव बताए गए हैं, ठीक है। क्या क्या उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या है, कई बार स्नेह देने के बाद में उसमें तंद्रा की उत्पत्ति हो सकती है, या फिर जो कफ को उत्क्लेश सॉरी हाँ पित्त का उत्क्लेश है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि उत्क्लेशन हो जाएगा दोषों का, अनाह की उत्पत्ति हो जाएगी, फीवर भी आ सकता है, तो स्तंभता यानी कि स्टिफनेस भी आ सकते हैं, विसंज्ञता भी आ सकते हैं, कुष्ठ, ठीक है। कुष्ठ जो स्किन रिलेटेड डिसीज़ है, कंडू मतलब ईचिंग हो गया, पांडु मतलब एनीमिया हो गया, अर्स हो गया, ठीक है, सोथ हो गया यानी कि स्वेलिंग हो गया, अरुचि मतलब एनोरेक्सिया हो गया, उदर रोग यानी कि अब्डोमन के डिसीज़ हो गए, ग्रहणी मतलब आईबीएस हो गया, उदर शूल हो गया, स्तमित्य हो गया, तृष्णा हो गया, जीवा स्तंभ हो गया, व आम दोष हो गया। तो ये सभी क्या है 19 प्रकार के उपद्रव बताए गए हैं स्नेह व्यापक के। कौन सा, तंद्र उत्क्लेशना,
ज्वर, स्तंभ विसंगता, कुष्ठकंडु, पांडुवर्ष, शोथ, अरुचि, उदर रोग, ग्रहणी, उदरशूल, स्तमित्य, तृष्णा, जीवस्तंभ और आमदोष। ये क्या है, स्नेह के 19 प्रकार के उपद्रव बताए गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो स्नेह व्यापक के अंतर्गत अपन स्वेदन, वमन व स्त्रंसन क्रिया कराते हैं। तो स्नेह व्यापक के अंतर्गत अपन स्वेदन कराएंगे, मतलब ये सारे कॉम्प्लिकेशन अगर दिख रहे हैं तब ट्रीटमेंट क्या कराओगे, ये ट्रीटमेंट तो यहाँ पे आपका स्वेदन कराना है, वमन कराना है, व स्त्रंसन कराना है। साथ ही साथ जो ड्राई चीज़ है, रुक्षन्न है, उनका पान कराना है, तक्ररिष्ट का प्रयोग करना है, त्रिफला का प्रयोग करना है तथा मूल का प्रयोग करना है। ये यहाँ पे चिकित्सा में बताया गया है। फिर वमनार्थ स्नेह, तो वमनार्थ कौन से स्नेह है, तो स्नेह पान के एक दिन बाद, यानी कि अपने को वमनार्थ यानी कि वमन कराना है, तो कौन से स्नेह या किस प्रकार से अपन स्नेह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वमन कराना है कोई पेशेंट को, तो उसके लिए बोला गया है कि स्नेह पान के एक दिन बाद द्रव्य उष्ण मांस रस या भात खिला करके वमन कराते हैं। तो स्नेह पान कराएं उसको, ठीक है, उसके बाद में एक दिन बाद में उसको द्रव्य उष्ण मांस रस तथा भात खिला करके पेशेंट को वमन कराना है। इसी प्रकार अगर विरेचन कराना है तो स्नेहपान कराने के 3 दिन बाद में विरेचन कराते हैं। और विरेचन का पर्याय क्या है, तो प्रस्कंद जो है विरेचन का पर्याय है। फिर सद्य स्नेहन की विधि के बारे में बात करते हैं। तो सद्य स्नेहन की विधि में आपका बताया गया है क्या होता है, अपने को जैसे कि सद्य स्नेहन कराना है। आपके क्या होता है, कई बार अपने को 3 दिन 4 दिन इतने दिन तक अपन स्नेह का पान नहीं करा पाते, तो तुरंत स्नेहन कराना है। ठीक है, तुरंत जो है उसके शरीर में जो है लुब्रिकेशन हो जाए, स्नेह की जो लक्षण है वो उत्पन्न हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अपन पंचप्रशीतिक जो पेय है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो पंचप्रशीतिक पेय है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें दूध में बना हुआ उड़द मिश्रित भात मिला देंगे। इसके अलावा घृत घृत इनका सेवन कराते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन लोग, जल्दी कराना है, सद्य मतलब तुरंत कराना है उसको स्नेहन। तो पंचप्रशीतिक पेय में दूध में बना हुआ जो उड़द मिश्रित भात है वो मिला करके घृत के साथ में इसका सेवन कराने से शीघ्रता से स्नेहन हो जाते हैं। और पंचप्रशीतिक जो पेय है उसके अंतर्गत कौन से कंटेंट आते हैं ये पूछा जाता है। तो पंचप्रशीतिक पेय में घृत, तेल, वसा, मज्जा तथा तंडुल आते हैं। इनको प्रत्येक को 1 प्रशीति की मात्रा में प्रयोग करके बनाया जाता है, इस वजह से इसे पंचप्रशीति पेय कहते हैं, क्योंकि 5 चीज़ें हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा यानी कि चतुर्विध स्नेह, इसके अलावा आपका तंडुल को ऐड कर दिए। ठीक है, तो पंचप्रशीतिक पेय का निर्माण हो गया। फिर बात करते हैं, ठीक है, पंचप्रशीतिक पेय हो गया। फिर इसके अन्य सलवण स्नेह, तो सलवण स्नेह के विषय में बताया गया है कि लवण मिश्रित सभी स्नेह से शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। और लवण जो है वो अभिसंधि होता है, सॉरी, लवण जो है वो अभिसंधि, अरुक्ष, सूक्ष्म तथा उष्ण व वायवीय गुण से युक्त होता है। फिर विचारणा के योग्य कौन से व्यक्ति हैं। ठीक है, तो विचारणा की योग्य कौन से व्यक्ति हैं उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो विचारणा की योग्य के अंतर्गत आपका जो स्नेह द्वेषी है, स्नेह का नित्य सेवन करने वाला है, ठीक है, मृदु कोष्ठ है, क्लेश का सहन करने वाला है, नित्य मद्य का पान करने वाला है, तो इनका जो है सभी विचारणा के योग्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो विचारणा की योग्य के अंतर्गत ये आपको याद रखना है कि जो स्नेह द्वेषी है, स्नेह से द्वेष करने वाला है, स्नेह का नित्य सेवन करने वाला है, मृदु कोष्ठ है, क्लेश को सहन करने वाला है, नित्य मद्य का सेवन करने वाला है, ये जो व्यक्ति है वो विचारणा की योग्य के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। बात करें इसका पासवर्ड का, तो ये इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, हिंदी में ही आपको टाइप करना है विचारणा। तो ये जो PDF है ये आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।